जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आए हैं वहाँ पे, और जिस वक्त में हम हैं, आपने $50 बिलियन कहाँ से इकट्ठे करके देने हैं? इंडिया जो है वो तकरीबन उसने 5 महीने के अंदर कोई $1 बिलियन की जो है वो एप्पल जो प्रोडक्ट है, एप्पल फ़ोन जो है ये उसको एक्सपोर्ट किया है। क्यों भारत जो है वो हर तरफ हमें ये दिखाई देता है कि सारी तदबीरों पर पानी फेर देता है। आईएमएफ ने ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री तबाह कर दी, बल्कि ज़राअत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आज 100 के करीब हमारी इंडस्ट्री बंद हुई है, जो तौलिए और बेड शीट्स बनाती है, बिजली की कीमतों की वजह से। अब ये इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे जो एप्पल है वो अपने ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। और इंडिया ने जो फ़ोन भेजे हैं वो यूरोप गए हैं, मिडल ईस्ट गए हैं और ये कहा जा रहा है कि 12 महीने में 6-5 महीने में तो $1 बिलियन है और 12 महीनों में ये $2.5 बिलियन तक जाएगा। और जिसको आप ये कह समझ लें कि मार्च जो 2023 है ये उसकी बात कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है कि ये जो आईफ़ोन 13 जो इंडिया में बनना शुरू हुआ और अभी जो 14 भी वो आ रहा है उसमें भी बात चल रही है कि उन्होंने कहा है कि हम उसको लेके आ रहे हैं वहाँ पे और अब ये कहा जा रहा है कि ये क्योंकि भारत के अंदर जो आईफ़ोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका आगाज़ तो 2017 में हो गया था। अब देखें कि 2017 में कहाँ पे बात चली और फिर ये अभी तक यहाँ पहुँची है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब ब्लूमबर्ग जो है वो ज़ाहिर बात है जिस चीज़ का इशारा दे रहा है वो कह रहा है कि ये अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़ी टेक कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी इंडिया जो है वो शिफ्ट होंगी। अब ज़ाहिर बात है कि जो आईफ़ोन 14 है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है और जो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स जो मुतारफ़ कराए गए हैं अब जो ज़ाहिर बात है कि वो इंडिया के लिए और ज़्यादा वो चीप होगा क्योंकि वो नेट मैन्युफैक्चरर हैं। अब जब इतनी बड़ी आईटी की कंपनी जो है वो इंडिया में बैठी हुई है और बाकी कंपनीज़ भी इंडिया में आ रही हैं, तो आप इमेजिन करें कि जो टेक इंडस्ट्री है उसकी जो प्रेज़ेंस है, उसकी इकोनॉमी पे इतना असर ये होगा कि एक तो है एक्सपोर्ट होगी, दूसरा उनको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे जो जो नेट जो यूज़र्स हैं, वो उसको एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी सस्ती होगी। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये यूरोप और मिडल ईस्ट में ये सारी प्रोडक्ट्स जा रही हैं और तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये 2023 में वो कह रहे हैं कि तकरीबन ढाई अरब डॉलर की ये एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से होगी। तो नरेंद्र मोदी ने जो मिशन बनाया है वो हम तो उसको समझ रहे हैं पॉलिटिकल लेंस में। इंडियंस ने नरेंद्र मोदी को देखा है इकोनॉमिक लेंस के अंदर और मेरा ख्याल है यही वो चीज़ है जिसको शायद पाकिस्तान को थोड़ा-सा इसको इस लेंस से भी देखना पड़ेगा कि भाई you just can't look India from political lens all the time. You have to look it from other lens. अब ये कहा जा रहा है कि जो एप्पल है वो ये बात कर रहा है कि उसकी जो प्रोडक्शन का जो 10% है उसका 10 उसकी टोटल प्रोडक्शन का 10% चीन से बाहर मुंतकिल करने में तकरीबन 8 साल लगेंगे। और आपको पता है कि तकरीबन 98% जो आईफ़ोन है वो चाइना में बन रहा था। तो आप इमेजिन करें कि वो कितना स्लो प्रोसेस है और कितना ये लेंथी प्रोसेस है कि 10% जो है और भले वो चीन इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ेवर देना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीन से भी नहीं निकलना चाह रहे। दिस इज़ द सिग्नल व्हिच द चाइनीज़ द अमेरिकन्स आर गिविंग। ये ज़रूर ठीक है कि क्योंकि आप देख लें कि एट द सेम टाइम इंडिया अगर वो सारी चीज़ें इंडिया के अंदर टेक इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन इंडिया बहुत सारे अमेरिकन्स ये फ़ील कर रहे हैं और वेस्ट ये फ़ील कर रहा है कि इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हो रहा है और इंडिया एज़ अ मिड साइज़ पावर इन साउथ एशिया जिसको वो चाइना के लिए तैयार कर रहे हैं। गो के वो तो चाइना के लिए अपने मफ़ाद के लिए लड़ेगा, वो अमेरिका के लिए किसी और के लिए तो नहीं लड़ेगा। लेकिन देयर इज़ आल्सो अ ग्रुप इन द वेस्ट व्हिच बिलीव्स कि अगर हमने इतना ज़्यादा ट्रस्ट चाइना पे इंडिया पे करना शुरू कर दिया और इंडिया के आगे हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे, तो थिंग्स विल नॉट बी द गुड द वे जो वो चाहते हैं। सो इंडिया ने जो अपनी ऑटोनॉमी अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी में रखी हुई है, दिस इज़ ये इनको वेस्ट को बड़ी खटकती है। और और उनको पता है कि अगर हमने ये चीज़ें ये कंटिन्यूअस रही, तो ये अब अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना है, सो इंडिया से हमें क्या लेना है? और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया में बैठ के पुतिन के सामने कहा था कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वेस्ट को ये बता रहा था कि भई आप जो चीज़ें इंडिया में लेके आएँगे, हम आपके मॉडल के साथ चलेंगे। दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ सेइंग। अब ये अंदाज़ा कर लें आप
लेकिन वो ऑटोनॉमी भी रखना चाहते हैं। वो ऑटोनॉमी भी रखना चाहते हैं और वो चीज़ें जो हैं वो भी चलाना चाहते हैं। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि और अगर आपको याद हो पहले तो एक जो ताइवान का जो फॉक्सकॉन जो टेक्नोलॉजी ग्रुप है वो इंडिया में बैठ के चीज़ें डेवलप कर रहा था। लेकिन अब आके आपको पता चल रहा है कि अगर वो अब वो सारा कुछ इंडिया को जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया क्योंकि जो उसने मैं देख रहा था रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि $10 बिलियन की जो है ना चिप इंडस्ट्री में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगा रहे हैं। उसको जब ज़ाहिर बात है उसका फिर ज़ाहिर बात है कि ये एक वो कॉम्पिटिटर बन रहा है खित्ते के अंदर भी, ठीक है जी। अब और मज़े की बात है कि ये सुनने में आ रहा है और जो मैंने शायद देखा भी था, ऐसे मुझे याद आ रही है कि जो मोदी जी का जो होम स्टेट है गुजरात, वहाँ चिप्स की तैयारी की जाएगी। सो हाउ जेलसली एवरी स्टेट इन इंडिया गार्ड्स इट्स इंटरेस्ट। हर जो स्टेट है इंडिया के अंदर किस तरह जेलसली अपना गार्ड करता है और मोदी जो है वो इंडिया के अंदर तो बहुत कुछ देने को दे रहा है, लेकिन वो जो गुजरात को भी बहुत कुछ दे रहा है। और ये क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंडिया इज पुटिंग देयर फुट इन, तो ये एक तकरीबन एक बड़ी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट है। ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है क्योंकि दुनिया का जो मुस्तकबिल है वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इंडिया ने जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, ये जो सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं, उनको दिखाने के लिए कि इंडिया कितना इंटरेस्टेड है, उन्होंने $10 बिलियन का एक इकोनॉमिक पैकेज जैसे मैंने पहले कहा उसका ऐलान किया था। और ज़ाहिर बात है ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे होगी। सो इंडिया बेसिकली एट द सेम टाइम इज़ आल्सो चैलेंजिंग इट, ये जो इसके चीन, ताइवान और जनूबी कोरिया जो है उनको भी चैलेंज कर रहा है और उनके साथ कॉम्पीट भी करेगा। सो अब आप इमेजिन करें कि दैट विल बेसिकली फोर्स इंडिया कि वो अपनी जो पोजीशन है रशिया के ऊपर वो तब्दील करेगा। ये नहीं हो सकता कि इंडिया वेस्ट से सारे इंसेंटिव भी ले जाए और अपनी पोजीशन भी चेंज ना करे। इंडिया को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज वो वेस्ट ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, लेकिन इन रिटर्न इंडिया उससे उससे क्या खर्च कर सकता है? क्या इंडिया एक टफ डील ले सकता है पाकिस्तान के ऊपर? मुझे नहीं लगता कि टफ डील ले सकता। दैट इज नॉट दैट आई एम अ पाकिस्तानी, बिकॉज जो वेस्ट है वो पाकिस्तान को बहुत सारे लेंस से देखता है, लेकिन इंडिया जो उसके लिए जो प्राइमरी जो चीज है वो ये है कि किस तरह इंडिया के अंदर एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आए, किस तरह इंडिया के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन आए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे लोगों को जॉब्स मिले। और एक तो जॉब मिले, दूसरा ये है कि जो जो मार्केट है, जो इंडियन मार्केट है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिले, लोग को रोजगार मिले। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब मैं देख रहा था एक पाकिस्तान में, आई विल शेयर दैट रिपोर्ट इन डिटेल विद यू, कि जो पाकिस्तान के बारे में एक अटलांटिक काउंसिल यूएस ने एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के टेक इंडस्ट्री के हवाले से, टेक स्टार्टअप के हवाले से, कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक ग्रोइंग कल्चर ऑफ इनोवेशन आ रहा है। और लेकिन दुनिया की अटेंशन नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये प्लान है कि हम $3 बिलियन की जो टेक एक्सपोर्ट है वो करेंगे बाय 2024, जो कि बहुत कम है। भाई $262 बिलियन तो अभी अभी है। तो ये जो है अगर जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है दुनिया का वो तब्दील नहीं होता, और उसमें भूचाल रहता है, मामलात खराब रहते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो पाकिस्तान का ये जो डोमेस्टिक स्टार्टअप इकोनॉमी का ये सारा जो सेटअप है, ये बहुत ज़्यादा अंडरमाइन होगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो इकोसिस्टम है टेक्नोलॉजी का, ये बहुत कमज़ोर है और बड़े कम शहरों में है। कराची, लाहौर में थोड़ा बहुत है, इस्लामाबाद में है। अदर दैन दैट ये कहीं सर्वाइव नहीं करता। और अगर इतनी फ्लक्चुएशन दुनिया में आती है, देखें इंडिया तो उस फ्लक्चुएशन से बाहर निकल गया। हमने भी कोविड को देखा, इंडिया ने भी कोविड को देखा, चाइना, अमेरिका सब ने कोविड को देखा। जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में चला गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही हालात बेहतर हुए तो वो 7% क्रॉस कर गए। हम वहीं पे 3 पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। हम इन चीजों में फंसे पड़े हैं कि भाई इस क्राइसिस से कैसे जो है वो हमने डील करना है।